Hello everyone, I am back with the 11th lecture of the chapter Events Rise and O-Level, written by Colin Dexter from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that after escaping the prison, Evan is now staying in a hotel, and the name of the hotel is Golden Lion, and he is thinking of everything that he executed, how he executed the plan so smoothly, and how everything went on, and what were the difficulties that he faced during executing the plan. All right, and through his thoughts, the readers are getting to know of his well executed plan. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि इवेंट्स किस तरीके से जेल से भागता है, और फिर अभी वो जेल से भागने के बाद वो एक होटल में स्टे किया हुआ है जिसका नाम है गोल्डन लायन, और वो ख्यालों में खोया हुआ है। बार बार उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि कैसे कैसे उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, और उसको उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या परेशानी आई, कहाँ कहाँ उन्हें डर लगा, कहाँ कहाँ लग रहा था कि नहीं यहाँ पे प्लान फेल हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा, कहाँ गुड लक रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और तो और उसके प्लान्स के उसके जो ये थॉट्स हैं वो बहुत प्राउड है। एक तो उसने जो प्लान किया है, जो भागने वाला जो प्लान उसने एग्जीक्यूट किया है, जिस तरीके से उसको अंजाम दिया है, इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट, और बहुत चर्पी है वो, बड़े खुश मिजाज होकर के वो घूम रहा है। तो वो जो बार बार सोच रहा है ना, उसके सोच से, उस थॉट से, उस ऑडियंस के थ्रू उस थॉट्स के थ्रू रीडर्स को पता चल रहा है कि उसने प्लान को किस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया। क्योंकि हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा, तो अभी तक हम रीडर्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि क्योंकि दो दो टर्न ऑफ इवेंट हमने देखा। पहले देखा कि वो भाग गया, मैक्लेरी बन करके वो भागा है, कोई इंसान निकला है तो हल्ला हुआ कि इवेंट्स भाग गया है, और बाद में पता चल रहा है कि एक्चुअली इवेंट्स नहीं, मैक्लेरी गया था, और जो अंदर बैठा हुआ इंसान था वो इवेंट्स था। अंदर बैठा हुआ इंसान जिसको चोट लगा हुआ था, जो मैक्लेरी जिसको सब समझ रहे थे, वो इवेंट्स था। तो ये आखिर हुआ कैसे, इतना बड़ा इम्पर्सनेशन उन्होंने किया कैसे, इवेंट्स ने किया कैसे। वहाँ पे उन्होंने बताया, ऑथर ने, कि एक्चुअली इवेंट्स वो नहीं था जो मैक्लेरी बन के बाहर गया, एक्चुअली इवेंट्स वो था जो मैक्लेरी बन करके अंदर बैठा हुआ है। ये बात ऑथर ने बोली, तो इतना बड़ा इम्पर्सनेशन एक इंसान दो जगह पे इंसान को बेवकूफ़ बना करके कैसे चला गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस रीडर के दिमाग में तो होंगे ही, कैसे कैसे किसने एग्जीक्यूट किया। बहुत सारा लूप होल जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, वो एक एक करके उसका जवाब हम लोग को अब मिलता जाएगा। फर्स्ट तो हम लोग को ये समझ में आया कि उसके तो बड़े बाल थे, उसने टोपी क्यों रखी थी, इसका आंसर हम लोग को मिल गया था। अब आगे देखते हैं। Everything else had gone beautifully smoothly, though in the car he had found everything he had promised him: soap and water, clothes, the map. Yes, the map, of course. The Ordnance Survey map of Oxfordshire. He had got some good friends, some very clever friends. Christ, मैंने आपको कल लास्ट में बोला था कि उसको कार में जो चीज़ें मिली वो कैसे मिली, ये मैं आपको कल बताऊंगी, मतलब आज के लेक्चर में मैं बताने वाली थी आपको। तो मैंने यहाँ पे वो कहता है कि वहाँ से निकलने के बाद मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, यानी कि जब मैक्लेरी, जिसको मैक्लेरी समझ करके, जिसको चोट लगी हुई थी, जिसका खून बह रहा था, तो उसको धुलने के लिए, साफ़ होने के लिए, क्योंकि वो होटल तक जाएगा तो ऐसे इंजर्ड तो जा नहीं सकता है ना, तो उसको साफ़ सुथरा होना होगा होटल बुक करने से पहले। तो उसके लिए कार में इंतज़ाम किया हुआ था सोप का, साबुन का, पानी का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो चीज़ हुआ था, ये कैसा हुआ था, ये किसने किया था। तो याद करो, अब एम्बुलेंस वाला जो जर्नी था उसके बारे में बात करते हैं कि गवर्नर ने कार्टर को बोला था कि रास्ते में ज़रूरत पड़े तो इनको हॉस्पिटल ले जाना, मैक्लेरी के बारे में, क्योंकि मैक्लेरी और कार्टर साथ में निकले थे कि मैक्लेरी को हॉस्पिटल ले जाना। तो कार्टर को उसी टाइम पे मैक्लेरी बताता है कि मैक्लेरी यानी कि जो इवेंट्स है वो बताता है कि अभी उसने इवेंट्स को वहाँ देखा है, झूठ मूठ का, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कार्टर तो मैक्लेरी को लेके जा नहीं पाएगा क्योंकि फिर इवेंट्स के पीछे कौन जाएगा। तो कार्टर क्या करता है, एम्बुलेंस बुलवाता है, एम्बुलेंस फ़ोन करके बुलाता है रैडक्लिफशायर से, रैडक्लिफ नाम का एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ से बुलाता है। वो तो जब फ़ोन करता है
और एम्बुलेंस जब तक पहुंचता है, एक्चुअल एम्बुलेंस जब तक पहुंचता है, उससे पहले एक फेक एम्बुलेंस जो कि इवेंस के फ्रेंड्स होते हैं वो लोग लेकर के आते हैं, और उसमें जो मैक्लेरी जिसको समझा जा रहा है जो एक्चुअल इवेंट्स है उसको बिठा करके वहाँ से लेकर जाते हैं, ठीक है। और उसी कार में सोप होता है, एक मैप होता है और कपड़े होते हैं, साफ़ सुथरे पानी होता है, उसी में वो अपने आप को चेंज वेंज करता है ताकि बाकी लोग उसको पहचान ना सके, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वो अभी थैंक यू बोलता है कि थैंक गॉड कि मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत चालाक चालाक दोस्त भी हैं, क्राइस्ट भगवान। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम, अब वो रूम तक पहुँच चुका है क्योंकि उसने चाबी ली है ना होटल से, और अब वो अपने कमरे तक जा रहा है। ही अनलॉक द बेडरूम, वो अपना बेडरूम खोलता है, एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और एकदम चुपचाप से धीरे से रूम को बंद कर देता है। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, और जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोल के और वो बंद करता है, वो बुत बन के खड़ा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है वहीं पे, ठीक है। लाइक अ मैन हु हैड जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द गॉर्गन, और ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसने किसी गॉर्गन को देख लिया। अब गॉर्गन क्या है? गॉर्गन्स ग्रीक माइथोलॉजी के की 3 बहनों को बोला जाता था। ग्रीक माइथोलॉजी में 3 बहनें होती थी, उनको बोला जाता था। ये लोग एक्चुअली बहुत मॉन्स्ट्रस टाइप की थी, और इसमें से एक थी, मतलब इन लोगों को कोई भी देख करके ना पत्थर बन जाता था। इन लोग का जो सर था, सर पे बाल की जगह सांप हुआ करते थे, तो अगर कोई उसके आंखों में आंखें डाल करके देख लेता था तो वह सामने वाला इंसान पत्थर बन जाता था। तो यहाँ पे उसी से इसको कंपेयर किया गया है कि ये वैसे वहाँ पे फ्रीज़ हो गया जैसे इसने किसी गॉर्गन को देख लिया, क्योंकि गॉर्गन को देख करके इंसान पत्थर बन जाएगा ना, पत्थर की तरह फ्रीज़ हो जाएगा, खड़ा रह जाएगा। तो जैसे ही ये पीछे मुड़ता है तो देखता है, कुछ देखता है और कुछ देख करके ये ऐसे फ्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है। इसलिए बोला गया कि ऐसा लगा कि उसने गॉर्गन को देख लिया। Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted or to see. अब बिस्तर पे एक आदमी बैठा हुआ था, दुनिया का ना अभी फ़िलहाल वो आखिरी आदमी था जिसको इवेंट्स देखने की उम्मीद कर रहा था फ़िलहाल, या देखना चाहता था या मिलना चाहता था। वो आखिरी आदमी जो बैठा हुआ आदमी था, सामने बेड रखा था, उस पतले से बेड पे एक आदमी बैठा हुआ था, लेकिन इवेंट्स शायद अभी उस इंसान को देखना, आखिरी इंसान को उम्मीद कर रहा था कि ये दुनिया का आखिरी इंसान होगा जिससे मैं अभी मिलना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, या मैं उसकी उम्मीद कर रहा था, यानी कोई अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनी थिंग सेड द गवर्नर क्वाइटली, और सामने बिस्तर पे गवर्नर बैठे थे और वो कहते हैं देखो कुछ भी करना फिजूल होगा, कुछ भी करना बेफिजूल होगा, कुछ भी कोशिश कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। एज इवेंस आइज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम, जैसे ही इवेंस गवर्नर को देखता है तो थोड़ी देर के लिए तो फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन फिर वो इधर उधर भागने की कोशिश करने लगता है। मतलब डार्टेड मतलब कोना ढूंढ रहा है कि कहाँ भागे, किधर जाएं, इस तरीके का उसका रिएक्शंस हो रहा है। तो वो गवर्नर कहते हैं देखो कुछ भी करना बेफिजूल होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ठीक है। आई हैव गॉट ऑल मैन ऑल राउंड द प्लेसेस, मेरे आदमी चारों तरफ हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ से गेट खोल करके भागते भी हो तो तुम नीचे पकड़े जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए व्यर्थ है तुम्हारा कुछ भी कोशिश करना। वेल देयर वर ओनली 2 रियली, बट इवेंट्स नीड नॉट नो दैट। हालांकि वो बोलता है ना कि मेरे आदमी चारों तरफ हैं, उसके आदमी सिर्फ 2 ही होते हैं नीचे में, लेकिन ये बात इवेंट्स को थोड़ी ना पता और ना उसको जानने की ज़रूरत है। तो धमकाने के लिए बोल रहा है कि मेरे आदमियों ने चारों तरफ से होटल को घेर लिया है, तुम भागने की कोशिश नहीं कर सकते हो। जैसे पुलिस डायलॉग्स मारते हैं वैसे ही कि मेरे आदमियों ने चारों तरफ से इस होटल को घेर लिया है, तुम यहाँ से कोशिश भी कर लो तो तुम भाग नहीं सकते, इसलिए सरेंडर कर दो। तो इसको कहता है कि देखो तुम कोशिश भी कर लो तो तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, मेरे आदमी चारों तरफ हैं, और हालांकि थे सिर्फ 2 ही जो कि इवेंट्स को जानने की ज़रूरत नहीं थी। ही लेट द वर्ड सिंक इन, वो ये बात को इवेंट सुनता है और घुट करके बैठ जाता है कि चलो सही बात है, कोई फ़ायदा नहीं है। Women too, didn't you think the blonde girl
इन रिसेप्शन दैट रादर स्वीट। और बोलता है कि गवर्नर कहता है अच्छा हाँ मेरे आदमी ही नहीं मेरी औरत भी है नीचे। तुम्हें थोड़ा उस औरत को रिसेप्शनिस्ट को देख करके अजीब नहीं लगा? कुछ ज़्यादा ही स्वीट नहीं थी ना वो, ठीक है नहीं वो? तो यानी कि जो रिसेप्शनिस्ट थी वो गवर्नर ने प्लांट किया था उसको वहाँ पे बिठाया था, क्योंकि जो गवर्नर जो रियल रिसेप्शनिस्ट है वो तो बता देगी ना कि सर आपके रूम का चाबी तो हम ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं या आपके रूम का कीज़ उसके पास है। तो गवर्नर ने पहले पहुंच करके वहाँ पे जो पहले सुबह जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको हटा दिया था और अपनी किसी ऑफिसर को या किसी को भी बिठाया था और उसको ये पूरा प्लान बताया था कि तुम वहाँ से जो आएगा उसको ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे रूम की चाबी मैंने किसी को दी है, तुम उसको उसकी रूम की चाबी पकड़ाओगे, क्योंकि चाबी तो दो होते हैं, एक कस्टमर के पास होता है और एक मैनेजर ही यूज़ कर सकता है। दो चाबी आप एक ही जन को, एक कमरे की चाबी दो लोग को नहीं दे सकते हो। तो ये होटल का नियम होता है, रूल होता है। तो इसीलिए वहाँ पे वो उस विमेन को प्लांट करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसीलिए वो बोलता है कि तुमको कुछ ज़्यादा ही स्वीट नहीं लगी जिसको बड़े बड़े स्माइल दे रहा था, वो एक्चुअली गवर्नर से मिली हुई कोई लेडी थी जो उसके प्लान में साथ दे रही थी। इवेंस वॉज विजिबली शेकन। जैसे ही इवेंस ये सब प्लान सुनता है, इवेंस थरथराने लगता है, शेकन होने लगता है, मतलब कांपने लग जाता है। He sat down slowly in the only chair the small room could offer. वहाँ पे इकलौता चेयर होता है छोटे सा कोने पे, तो उस छोटे से रूम में इकलौता कोने में चेयर होता है, वो उस पर चुपचाप धीरे से बैठ जाता है। Held his head between his hand, और अपना सर ऐसे दोनों हाथों के बीच में पकड़ लेता है। A few minutes there was utter silence, और कुछ देर तक, कुछ समय तक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था, साइलेंस ही साइलेंस था। फाइनली ही स्पोक, और अचानक वो बोला। कौन बोला? इवेंस बोलना शुरू करता है। इट वॉज द ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। वो बोलता है कि अच्छा आपने मुझे पकड़ा कैसे? अच्छा करेक्शन स्लिप से पकड़ा ना, मुझे लगता है कि आपने मुझे करेक्शन स्लिप से पकड़ा है, राइट, जहाँ तक मुझे लग रहा है। Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. और गवर्नर जो है वो बोलते हैं वेल, हालांकि वो जिस सेटिस्फैक्शन के साथ उसको बोलना चाहते थे वैसे नहीं बोल पाए, लेकिन स्टिल वो कहते हैं देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। There are a few people who know a little German. कुछ लोग हैं जिनको जर्मन अच्छे से आता है। अब जो करेक्शन स्लिप आया था वो एक्चुअली करेक्शन स्लिप दूसरा एड्रेस था, जो मैसेज सुपर इम्पोज होकर के आया था वो उसमें करेक्शन स्लिप था, यानी कि उसके लिए करेक्शन आया था। एक्चुअल करेक्शन जो था वो नहीं था, दूसरा करेक्शन। की याद करो मैंने आपको बताया था कि मैक्लेरी एक वर्ड बोलता है गोल्डनेन करके, याद है? गोल्डनेन लुवेन है ना, तो वहाँ गोल्डीन लिखा हुआ है, वो गोल्डीन नहीं होगा, गोल्डनेन होगा। एक्चुअली वो होटल का नाम था गोल्डन लायन लुवेन, ठीक है? गोल्डनीन लुवेन लिखा हुआ था ना, उसका हिंदी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है गोल्डन लायन। तो करेक्शन में यही बोला गया था ना, करेक्शन करने के लिए कोई करेक्शन स्लिप डालना भूल गया है तो ये वाला चीज़ गलत है, इसको सुधरवा दीजिएगा, यही करवाने बोला गया था। तो इसको याद आया कि अच्छा करेक्शन स्लिप तो ये बोला गया था, ये जैक्सन उसको बताया, फिर मैक्लेरी उसको बताया, यानी कि इन लोग को लगा ये तो समझेगा नहीं, लेकिन ये लोग तो पकड़ लिए। There are a few people who know a little German. कुछ लोग हैं जिनको हल्की फुल्की जर्मन आती है, तुम्हारे जैसे नहीं है सब। Slowly, very slowly, Evans relaxed. धीरे धीरे इवेंस भी हल्का रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा ठंडक मिली उसको। He was beaten and he knew it. उसे पता था कि वो हार चुका है, इवेंस को पता था कि वो हार चुका है, अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं, अब यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है, तो चुपचाप रिलैक्स होकर के बैठ जाओ, जो पूछते हैं बता दो, यहाँ से ले चलेंगे तो चले जाना। He sat up at last and managed to smile ruefully. और वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है और स्माइल कर रहा है, बोलता है ना गम छुपाते हुए हंसना, तो सौरों के साथ मुस्कुराना, दुख के साथ मुस्कुराता है वो। You know, it wasn't really a mistake, लेकिन वो फिर भी जैसे वो भागा है वहाँ से, जिस तरीके से वो वहाँ से भाग निकला है उस पर वो प्राउड है। वो कहता है
ठीक है ना, पकड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्चुअली कोई मिस्टेक नहीं था, ठीक है। प्लान सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था, वो अलग बात है, आप लोग पढ़ लिए, लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं था। यू सी वी हैडंट been able to fix up any hotel but we could have worked that some other way। देखो वो समझा रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हम लोग चाहते तो कोई भी होटल बुक कर सकते थे, और या फिर तो, लेकिन हमको कैसे पता चलता, तो इसीलिए यही तरीका अपनाना पड़ा होटल का नाम बताने का, ठीक है। No, that the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished to get everyone out of the way for a couple of minutes। तो कहता है देखिए, होटल का नाम बताने के लिए कॉल नहीं आया था, कॉल आया था जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइम पे जो कॉल था वो लास्ट कॉल था। ज़रूरी था उस टाइम पे फ़ोन का रिंग होना, वो फ़ोन का रिंग होना इस बात का सबूत था कि हम लोग को एक्चुअल टाइम जानना था। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, डिडंट वी, क्योंकि जिस समय पे फ़ोन रिंग हुआ वो जस्ट कुछ मिनट बिफोर एग्ज़ाम था, वो वाला टाइम जिस टाइम पे बोला गया था कि स्टीफेंस को छोड़ना है बाहर, तो एग्जैक्टली 11:22 में आया था। तो वो फ़ोन कॉल बहुत ज़रूरी था, वो फ़ोन कॉल होना बहुत ज़रूरी था, ताकि सब लोग को अपने नज़रों से भगाया जा सके, कपल ऑफ मिनट्स के लिए, 1-2 मिनट के लिए वहाँ से लोगों को हटाया जा सके अपने नज़रों से, और ताकि ये लोग इस बात से, इस चीज़ को होने के लिए इन लोग का ये जानना बहुत ज़रूरी था कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली कब शुरू हुआ है, ठीक है। Now, and like a fool, I presented you with the little piece of information on the plate। और ये कहते हैं अच्छा, और बेवकूफ़ों की तरह हम तो तुमको सब चीज़ परोस के दे दिए ना प्लेट पे, जो जो इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए था। फ़ोन आया भी था तो गवर्नर के पास आया था ना, और गवर्नर को बोला गया था कि आप ये करेक्शन बता दीजिएगा उन लोगों को, और टाइम, कितना टाइम बचा हुआ है, इतने बजे टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, हर एक चीज़ गवर्नर ने इन लोगों को हेल्प की। क्वेश्चन जो करेक्शन आया वो भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, फ़ोन जो रिंग किया वो भी कनेक्ट कर दिए फटाफट से, तो हर एक चीज़ गवर्नर के सपोर्ट में हुआ। तो इसलिए गवर्नर कहते हैं कि और बेवकूफ़ों की तरह मैंने क्या किया, तुमको सारी चीज़ें परोस के भी दे दी। हाँ, वेल समबडी डिड। तो इवेंट्स कहता है हाँ, किसी ना किसी ने तो दी है। So you see sir that correction slip killed two little birds with a single stone, didn't it? तो सर आप देख सकते हैं कि एक तीर से कैसे दो निशाना हुआ। करेक्शन स्लिप का जो कॉल आया उससे मुझे टाइम भी मालूम चल गया, और दूसरा वहाँ से कुछ समय के लिए वहाँ से ये होटल का नाम भी पता चल गया, ठीक है। लोग वो जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड करेक्शन कॉल जैक्सन का ध्यान वहाँ से हट जाना, तो ये क्या हुआ, लोग डिस्ट्रैक्ट हुए, और दूसरा चीज़ ये हुआ कि गोल्डन ल्यून जो होटल का नाम था, जो जर्मन में उसको बताया गया था, वो भी समझ में आ गया। क्लियर? एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई वर्ड नहीं था, लेकिन ये बोला गया था कि वहाँ पे गोल्डन छप गया है, जबकि वो गोल्डन होना चाहिए। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द होटल ऑफ मी फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर देखो वो बोलता है कि एक तीर से दो निशाने हुए ना करेक्शन स्लिप से। पहला ये हुआ कि मुझे होटल का नाम भी पता चल गया और एग्जैक्ट टाइम भी पता चल गया कि एग्ज़ाम कब शुरू हुआ है, और वो कुछ बोलते बोलते रुक जाता है। द गवर्नर नॉडेड, और गवर्नर भी सर हिलाता है कि हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, तुम्हारे एक तीर से दो निशाने हम सब समझ रहे हैं। इट्स प्रीटी कॉमन वर्ड, हाँ हाँ बोल लो। ये जो एक तीर से दो निशाने तो बहुत कॉमन चीज़ है ना बोलने के लिए। लोग बहुत जब थोड़ा ऐसे ब्रैग करते हैं अपने बारे में, थोड़ा बड़ाई करते हैं तो बोलते हैं। गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, राइट। बोलता है कि हाँ सर अच्छा काम तो किया ही है, ये प्रीटी कॉमन भी है, ये कॉमन भी है, ये बहुत आम बात है, मुझे पता है, लेकिन अगर ये आम बात नहीं हुई होती तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे कहाँ आना है, कहाँ स्टे करना है। तो इसी आम चीज़ से मैंने देखो दो निशाने कर लिए ना। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, उनको चिढ़ा रहा है। नाइस नेम, दो जम गोल्डन लुवेन, वो कहते हैं कि चलो बड़ा बढ़िया नाम है तुम्हारे होटल का, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा नाम रखा है वैसे तुमने, जम गोल्डन लुवेन, यानी कि सेम एज, सॉरी, हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लायन इट वॉज, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम। तो एक बार इवेंट्स पूछता है, अच्छा एक बात बताइए सर, जम गोल्डन लुवेन, इसका इंग्लिश में मतलब है गोल्डन लायन,
तो ये जो गोल्डन लायन नाम का होटल है ये तो बहुत सारा है, तो आपको कैसे पता चला कि यही होटल की बात कर रहे हैं और हम इसी में मिलेंगे? ये कैसे हुआ, ये आपको कैसे पता चला? सेम एज यू इवेंट्स, तो कहते हैं जैसे तुम्हें पता चला इवेंट्स। इंडेक्स नंबर 313, याद करो जब वो एग्ज़ाम लिखवाना शुरू किया था तब मैक्लेरी ने कुछ कोड बोले थे। इंडेक्स नंबर बोला था जो राइट हैंड कॉर्नर में लिखना था, कुछ लेफ्ट सेंटर नंबर लिखना था जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखना था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसी से वो क्या ये कोड डिकोड कर लिया, उससे फिगर आउट किया कि ये एक्चुअली जब वो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है, कोई सेंटर नंबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा है ही नहीं, जब सब कुछ फेक है, इसका मतलब ये वर्ड्स में ज़रूर कोई कोड होगा। तो इसलिए वो बोलता है कि जैसे तुमने फिगर आउट किया वैसे ही मैंने भी फिगर आउट कर लिया कि 6 फिगर, 6 फिगर, ठीक है। एंड इफ़ यू टेक ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, अगर तुम मैप लो ऑक्सफोर्डशायर का सर्वे ऑर्डिनेंस सर्वे मैप लो तो उसमें तुमको दिखेगा 6 फिगर रेफरेंस 313/271 और एग्जैक्टली जहाँ तुम अभी बैठे हो शिपिंग नॉर्टन के मिडिल में तुमको यहीं ला करके वो पटकेगा, यानी कि इसी जगह का इशारा वो करता है, इसी जगह को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। इसका मतलब सिर्फ तुम ही नहीं हो जो डिकोड कर सकते हो, मैं भी हूँ, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। या यू आर राइट, हाँ वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी। तो कहता है कि हाँ समझ गए, आप समझ गए हम, लेकिन हमने उम्मीद की थी कि आप लोग मेरा पीछा न्यूबरी में कर रहे होगे, अभी आप मुझे न्यूबरी में ढूंढ रहे होगे, पूरा चक्कर लगा रहे होगे न्यूबरी के, क्योंकि जो कोड क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ था जिसको इसने इन लोगों ने जानबूझ के वहाँ छोड़ करके ये लोग आए थे, उससे ये लोग चाहते थे कि वहाँ जो पुलिस है वो क्या हो जाए, वो बेवकूफ़ बने। एक्चुअली वो बेवकूफ़ बनाने के लिए छोड़ कर आए थे जानबूझ करके, जिसमें मैसेज लिखा होगा वैसा कुछ चिपका हुआ होगा उसको वहीं पे छोड़ करके आ गए हैं, जिसमें एक मैसेज है तो ये तो तुरंत लीड कर देगा ना कि कहाँ गया है वो, क्योंकि उस कोड को अगर उसमें से कोई सीक्रेट मैसेज है उसको डिकोड कर लिया गया तो इससे तो पता चलेगा कि कहाँ भागा है। तो वो एक्चुअली एक ट्रैप था, एक बेट था, एक अब बोल सकते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, जाल में जो रखा जाता है, बेट का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, जाल में जो रखते हैं उसको फंसाने के लिए, शिकार को फंसाने के लिए, चारा सॉरी। तो ये एक तरीके का जो क्वेश्चन पेपर था वो एक तरीके का चारा था, ताकि वह वहाँ की जो पुलिस है उसको पढ़ करके और बेवकूफ़ बने और न्यूज़पेपर में ही घूमते रह जाए तब तक ये अपना निकल ले इसको जहाँ तक निकलना है। तो लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं बने, ये समझ गए कि न्यूबरी और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बस एक तरीके का छलावा है। एक्चुअली वो कोड वर्ड और ये सब चीज़ को डिकोड करके वहाँ तक गोल्डन लायन होटल तक पहुँच गए। नाउ वी डिड well, that's something I suppose. That question paper events. Could you really understand all the German? I could hardly. तो वो कहता है कि आप लोग तो अभी तक भटक कर, मुझे लगा कि आप लोग तो अभी तक वहीं भटक रहे हो गए न्यूबरी में। तो बोलता है कि हाँ भटके ना हम लोग तो गए वहाँ, पूरे दिन भटके भी। तो इवेंट्स कहता है हाँ मुझे लगा ही था कि आप लोग पहले वहाँ भटकोगे। तो अब वो पूछता है, गवर्नर उससे वापस से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ इवेंट्स, क्या सच में वो जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जितना भी जर्मन लिखा था तुम सब समझ गए थे? क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो तुमको तो जर्मन आती भी नहीं, तो तुम क्या सब समझ रहे थे? एक्चुअली समझ में आ रहा था कुछ, या ऐसे ही मतलब तुम बस ना? ऑफ कोर्स आई कुडंट। नहीं सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसे ही कुछ भी, मुझे ऐसे तो जर्मन आता नहीं है समझ में। इसका मतलब ये इतने दिनों से जो जर्मन पढ़ने का नाटक कर रहा था, इसको एक लाइन जर्मन नहीं आता था, ठीक है? ये बस टाइम पास कर रहा था वहाँ पे, कोई इसको जर्मन लेवल एग्ज़ाम देने में कोई इंटरेस्ट था, ना ही इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था, बस ये सब प्लान के लिए था, भागने के लिए। आई न्यू रफली वट इट वॉज ऑल अबाउट। मुझे बस जो क्वेश्चन पेपर था वो जो उस पर जो हिंट भी था वो बस रफली पता था, ऊपर से मालूम था कि क्या है, बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क। लेकिन हम लोग बस इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ करके इधर उधर थोड़ा भटकोगे, थोड़ा टाइम मिल जाएगा हम लोग को, मैं तब तक कहीं दूर निकल जाऊंगा। स्पैनर का मतलब होता है कि एक औजार की तरह हम लोग बस उसको यूज़ करना चाह रहे थे इस काम में,
जो क्वेश्चन पेपर, ताकि आप लोग को उलझा सके, आप लोग थोड़े उलझे रह सको उसमें, यू नो, सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट। तो होता ना कि मडल का मतलब कंफ्यूज करना, समझ रहे हैं ना, कि आप लोग को बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा इसी में उलझे रहे, मुझे समय मिल जाए। तो ये बस आप लोग को उलझाने के लिए था। एक स्पैनर था, एक छलावा था, ठीक है, एक औजार की तरह उसको इस्तेमाल किया गया था। स्पैनर का मतलब औजार। नाउ द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर खड़ा हो जाता है। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड। और वो पूछते हैं कि अच्छा चलो सब तो ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया। और वो खड़े होकर के पूछते हैं अब ये बताओ ज़रा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो सर पे तुम्हारे ब्लड आया इतना सा, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से लाए तुम इतना सारा ब्लड। हाँ, ये जो क्योंकि जैक्सन ने पूरे रूम को छान मारा था और देखा जाए तो सच में वहाँ कोई औजार नहीं था, क्योंकि अभी सामने इवेंस खड़ा है और उसके सर पे चोट नहीं है, विच मीन्स कि वहाँ कोई हथियार नहीं था, कोई टूल नहीं था जिससे किसी ने किसी को किसी पे वार किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आखिर वो जो ब्लड था वो कहाँ से आया, क्लियर। और जैक्सन को डांट भी पड़ी थी इस चीज़ को लेकर के, तो बेचारे जैक्सन की एक्चुअली देखा जाए तो कोई गलती थी नहीं, जो जो चीज़ें लेनी चाहिए थी वो उसने ले ली थी, जो जो चीज़ हटानी चाहिए थी वो हटा ली थी। जो अलाउ किया था टोपी, उससे वो काम आया, ब्लैंकेट था तो ब्लैंकेट काम आया, मतलब जो जो चीज़ें वहाँ थी वही सब काम आई, भागने में हेल्प की। और जो चीज़ वहाँ नहीं थी जिसके लिए उसको डांट पड़ी वो एक्चुअली वहाँ थी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो पूछता है कि ब्लड तो एक्चुअली वहाँ पे था नहीं, तो ये जो ब्लड तुम अपने सर पे लाए वो कहाँ से लाए, क्योंकि तुम जेल में रह करके भी ब्लड का इंतज़ाम तो नहीं कर पाओगे, तो ये कहाँ से आया, ये बस मुझे बता दो जाने से पहले। इवन सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, और इवेंस ना बड़ा प्राउड के साथ, एकदम गुरूर के साथ खुश मुस्कुराते हुए मुस्कुराता है, ठीक है। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर, है ना सर, चालाकी वाली चीज़ है ना सर, है कि नहीं, ये चालाकी वाला चीज़ था ना। दैट वॉज हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पाइंट ऑफ ब्लड इन टू अ सेल। आप यही जानना चाहते हैं ना कि हम पाइंट का मतलब होता है शीशी या कोई जो यूनिट ऑफ ब्लड हम कैसे लेकर के आएँ, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ ब्लड, इसीलिए। तो वो कहता है कि आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने ब्लड आखिर वहाँ से मेरे पास जितना भी ब्लड आया, अ कपल ऑफ पाइंट जो होता है वो यूनिट ऑफ ब्लड को कहते हैं। तो मैं आखिर वहाँ पे ब्लड लाया कहाँ से, जितना भी ब्लड मेरे पास था वो आखिर आया कहाँ से, यही जानना चाहते हैं ना आप। When there is none there to start off with, and when the invigilator, तो कहता है ऐसे कोई जानने वाली कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन जब इन्विजिलेटर शैल वी से गेट सर्च बिफोर कम्स इन, वो इस तरीके से क्या कर रहा है, बहाने कर रहा है, वो नहीं बताना चाहता है कि वो ब्लड वहाँ कहाँ से लेकर के आया। तो बोलता है कि वो जो उस टाइम पे जो इन्विजिलेटर जो इस तरीके से वो अटक के बोल रहा है, ठीक है, कि जब इन्विजिलेटर को सर्च किया गया था, आया था ऐसे ऐसे करके, यानी कि इन्विजिलेटर जब अंदर आया था, इसके ये ऐसा बताना चाहता है कि इन्विजिलेटर जब आया था, जब उसको सर्च किया गया उससे पहले उसने ब्लड दे दिया, ऐसा, या कंफ्यूज कर रहा है ये। यू शैल वेल आस्क अबाउट दैट एंड आई डोंट नो इफ़ आई ऑट टू टेल यू। मुझे पता था कि आप मेरे से ये पूछोगे सर, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ सर ये नहीं पूछो मेरे से। आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर, आफ्टर ऑल मैं इस चीज़ को अपने अगले भागने का जब मेरा आएगा इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा मास्टर आइडिया है, तो प्लीज़ सर इसके बारे में मत पूछिए सर। तो वो ऐसे टाल देता है बात को, इधर उधर घुमा के वो बात को टाल देता है। I am just loving this end of the story and loving the execution of the plan. I totally love it. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ करके. This is very interesting and I hope you are also understanding it well. Well, thank you. We will meet and find out more in the next lecture. Thank you.